हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जदयू की जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उतरे। चारों ओर घिरे पानी के बीच की सभा, मांगा वोट, कहा समस्या का निदान पूरी कोशिश करेंगे, होगा। जदयू की सहयोगी पार्टी ने भी संभाला मोर्चा। भाजपा, हम और वीआईपी के नेताओं का भी कैंप जारी कुशेश्वर स्थान में। और गांव की सरकार में बहादुरपुर में मिलेगी किसको जिम्मेवारी, मंगलवार के दिन तक स्पष्ट हो जाएगी तस्वीरें। दूसरी ओर गांव की सरकार के अगले चरण में हनुमान नगर में नामांकन हुआ प्रारंभ। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उतरे कुशेश्वर स्थान में। चारों ओर पानी से घिरे, बीच में सभा कर उन्होंने इस भीषण बाढ़ और बाढ़ की धार, पानी की मार के बीच अपने कार्यकाल में उपलब्धि को गिनाया। रोड सड़क की बात को कहा और कहा कि आचार संहिता है, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन पूरा ध्यान रखेंगे। बाढ़ की विभीषिका कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राहत 2007 में जब बाढ़ आई थी तो किस तरह से अनाज बांटने के बाद दरभंगा के लोगों ने उन्हें कुंटलिया बाबा नाम दिया था, इसका जिक्र किया। साथ ही राजद सरकार पर जमकर प्रहार किया कि जब सेवा का वक्त था तो ये लोग धन बनाने में लगे थे। आज किस मुंह से बोल रहे हैं विकास की बात। उन्होंने कहा कि जो विकास के कार्य है उसे तेजी से किया जाएगा और इस स्थान को उन्होंने हवाई जहाज से लेके, हेलीकॉप्टर से लेके सड़क जमीन तक से देखा है और मजबूरी, परेशानी को जाना। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जदयू ने झोंक दी पूरी ताकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं पहुंचे सभा स्थल पर, की सभा, अपने विकास कार्यों को गिनाया, भविष्य की बात बताया और जमकर बरसे राजद की 15 साल की सरकार पर कि उन्होंने क्या किया ये जग देख रहा है। चारों ओर पानी से घिरे इलाके में हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा और उसके बाद मुख्यमंत्री उन्होंने इलाके की समस्या को भी गहराई से स्वयं बताया और निदान का आश्वासन दिया। पानी से घिरे इस इलाके में दूर दराज से लोग झंडा लेकर समर्थक पहुंचे थे और पूरी तरह तन्मयता और शांत भाव से नीतीश कुमार को सुना। इससे पहले बादलों के बीच हेलीकॉप्टर का इंतजार करते रहे और फिर हेलीकॉप्टर को विदा भी किया। हेलीकॉप्टर उतरते ही नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, शशि भूषण हजारी अमर रहे के नारे लगते रहे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भारी भीड़ देखकर समर्थक भी काफी खुश हुए और कार्यकर्ता नेतागण भी उत्साहित हुए। एक साथ जीत की माला में उन्हें सम्मानित किया और कहा कि पूरी तरह सुनिश्चित है जीत। आपका प्यार और आपका कार्य जनता के दिल में है, जिसे 30 तारीख को मतदान के रूप में जनता अदा करेगी। 4 लाख हम लोग दे ही रहे हैं, 50,000 और भी, तो यानी जो पहले वाले लोग हैं तब और आगे कभी भी होगा, सबको इतना ज्यादा हम लोग मदद करेंगे। हम लोगों के ऊपर तो तरह तरह का बात लोग बोलते रहते हैं। जरा हम पूछना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो चुनाव प्रचार करने आए, आप लोगों में तो किसी को पूछ देना चाहिए, कभी भी पूछ दीजिए कि कहां रहते थे भाई आप, क्या होता था, क्या हो रहा है आजकल। सरकार की तरफ से जितना काम और एक एक चीज पर ध्यान दिया जाता है, और सब लोगों को जब पहले भी काम करने का मौका मिला तो किसके लिए काम करते थे? अपने परिवार के लिए काम करते थे, घर के लिए काम करते थे, जनता के लिए काम नहीं करते थे। और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया तो पूरे बिहार के लोग हमारे लिए एक परिवार का सदस्य है और उनकी ही सेवा हम लोग करते रहते हैं। लेकिन लोगों से पूछिए कि जब ये जो हो बाढ़ से लोगों को तबाही तो पहले से हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 15 साल से तबाही हो रही है। जरा पूछिए कि पहले बाढ़ से तबाही होती थी तो आप क्या करते थे, पूछना चाहिए इन लोगों को। और जब हमको मौका मिला तो क्या दरभंगा के लोगों को याद नहीं है जो 2007 में जो कुछ भी हुआ था और यहां से हम लोगों ने जो शुरू किया था, तो क्या क्या काम एक एक जगह पर एक एक क्विंटल अनाज घर घर में बांटे थे। तब बाद में हम घूमने आए तो दरभंगा में हमको क्विंटलिया बाबा कहने लगा। आप जरा सोच लीजिए, हम इसको कभी अपने जीवन में भूलेंगे? तो हम जब काम करते हैं तो आप सब लोगों को मालूम है, तो आपको तो हम खाली याद करा देना चाहते हैं। आपका एक समय ऐसा आ जाएगा जबकि आप लोगों को ये पता चलेगा, अभी तो हम एकदम तेजी से लगे हुए हैं, इतना ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को जो बुरा असर है, लोग नहीं कर पाते हैं खेती, 6-6 महीना, कई जगहों पर 8 महीना पानी रहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा, हम आश्वस्त करेंगे। और यहाँ की कुछ समस्या है तो अभी चुनाव का समय है, कुछ कहना ठीक नहीं है मेरे लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस चुनाव के बाद एक बार हम फिर आएंगे आपके बीच में और घूम करके कोई चीज अगर बचा हुआ है तो उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए आपके बीच में हम आएंगे, यही हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला में भी क्या किया गया, बोलिए। अब एयरपोर्ट बन गया, केंद्र सरकार को बधाई है। अब किस तरह से हो रहा, और राज्य सरकार की तरफ से उसके लिए और जो जमीन देना है उसका प्रबंध हो रहा। कितना बार हम दरभंगा में गए और क्या क्या इसके लिए किया। 18 में उसका शिलान्यास हो रहा था, तब से लेकर के, और अब तो शुरू हो गया, अब और ज्यादा काम हो रहा। तो कौन सा काम है जिसको हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब पूरे तौर पर दरभंगा में तो हमारी इच्छा थी ना कि एम्स का दूसरा जो है, पटना में पहला एम्स बना था और दूसरा एम्स के लिए जो तय किया गया केंद्र सरकार ने, तो हम तो बार बार कहते थे, लोग तो सब जगह मांगते थे। हमने कहा था कि भाई पटना का मेडिकल कॉलेज पहला है और दूसरा है दरभंगा का मेडिकल कॉलेज, इसलिए पटना में अगर बन गया एम्स तो दूसरा एम्स बनना चाहिए दरभंगा में। हम कितना पीछे पड़े रहे, तब दरभंगा में एम्स का निर्णय हो गया। अब उसके लिए भी 200 एकड़ जमीन में, जरा जमीन में कुछ है उसको ठीक ठाक किया जा रहा है और वहां भी एम्स बन जाएगा। तो कौन सा काम हम लोग छोड़ते हैं। इसलिए हम आप सब लोगों से तो यही आग्रह करेंगे कि अब भाई स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी चले गए, उनकी पत्नी भी चली गई, अब अमन भूषण हजारी जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। और सिर्फ ये जेडीयू के उम्मीदवार नहीं हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे के पूरे एनडीए के उम्मीदवार हैं। हर प्रकार से आप
मतदान कर दीजिए, भारी संख्या में मतदान करिए, इनको विजयी बनाइए, ताकि जो काम करने का मौका आपने दिया है हम लोग पूरी मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ काम करते रहें और इस इलाके की और पूरी तरह से सेवा हो जाए, ताकि किसी तरह की जो समस्याओं का समाधान हो सकता है वो पूरा का पूरा समाधान हो जाए। इतना ही कहते हुए आप सबने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जो मैंने कह दिया, चुनाव के बाद हम आ जाएंगे नजदीक ही, और जो भी चीज होगा उसको और देख करके जो कुछ भी बचा हुआ है करना है उसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गम इलाके में काफी देर से लोग आए उत्साहित होकर और पूरी तरह सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य तक की बात कही कुशेश्वर स्थान इलाके के लिए। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जदयू की सहयोगी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन पहले जो सहयोगी पार्टी हो, चाहे वह भाजपा हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो या विकासशील इंसान पार्टी हो, सभी ने सभा कर एक साथ एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों से अपील। और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जदयू की जीत के लिए सहयोगी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन पहले विकासशील पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी, हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जब पहुंचे तो समर्थक उनके जिंदाबाद के नारे के बीच, और उन्होंने कहा कि ये जीत सुनिश्चित है, ये एनडीए की जीत है। और पशुपतिनाथ पारस, लोजप्पा के, इन्होंने भी मोर्चा संभाला और एक साथ चारों सहयोगी पार्टी ने यह जताने बताने का संदेश दिया कि कोई भी बी पार्टी नहीं है, जीत एनडीए की होनी है। विधायक रामचंद्र प्रसाद जी का स्वागत भले ना, एक बार जोरदार थपड़ी पैर का स्वागत करियो। अखंड अब दरभंगा के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक लगातार 5 बेर खूटा कर दिया। एक बार केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति पारस जी, बिहार सरकार के मिल गए हैं उनका मोबाइल, और अभी आप सपना नहीं देखिए। और हाँ, निश्चित तौर पे आप चाहते हैं कि मांझी जी, मुकेश सहनी जी आ जाए, आप सपना देख रहे हैं, लेकिन आप सबके साथ तो हम थे। किस तरीके से हम लोगों को आप लोग परेशान करते थे, पूरे बिहार को पता है, पूरे निषाद को पता है कि एक अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को किस तरीके से आप लोगों ने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। ये सपना मत देखिए, हम मल्ला के बेटा है, हम जाल फेंक के मछली को पानी में फंसाते हैं, भला आपके जाल में कैसे फंस सकते हैं। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, आप मजबूती से काम कीजिए। और ऐसे लोग देखिए, एक व्यक्ति जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, अपने भाई को नहीं संभाल पा रहा है, अपने भाई को साथ नहीं रख पा रहा है, वो बिहार में 12 करोड़ जनता को कैसे साथ रख पाएगा। और जंगल राज क्यों था, और वो लगभग अभी उनका फन नहीं चौपट हुआ है, अभी भी कहीं कहीं मुंह जा रहे हैं। हम दलित भाइयों से कहना चाहते हैं और सरकार और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि क्या कारण है कि अगर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ किसी प्रकार की वारदात होती है, चाहे बलात्कार का वारदात हो, चाहे लूट का वारदात हो, चाहे डकैती का हो या हत्या का हो, क्या कारण है कि दलित और मुसलमान के साथ जो वारदात होते हैं उसमें एक पार्टी के लोग रहते हैं, पार्टी का नाम नहीं करना चाहते हैं, आप लोग इसको समझिए। इसीलिए हम आज चेताने के लिए आए हैं कि यदि जो नींद से सोए हुए हैं लेकिन रात में स्वप्न देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, अगर किसी कारण से भी मुख्यमंत्री बन गए, मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर बन गए तो हम समझते हैं कोई का जगह, कोई का जान, कोई का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहना है। इसलिए आप लोग से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अमन भूषण अंसारी को
देखिए, सदा गलत काम वो लोग करते रहे हैं, गलत काम में ही विश्वास है, लेकिन बिहार की जनता इतना सचेत हो गई है कि उनको खेला को लोग समझ रहे हैं और उस खेला में नहीं पड़ेंगे। नीतीश कुमार के विकास का काम और नीतीश जी के साथ एकदम चट्टान के तरह साथ हुए एनडीए के लोग साथ हैं, इसलिए हर हालत में वो मुक्ति खाएंगे। तमाम साथियों से कृपया आग्रह है कि आप लोग एनडीए उम्मीदवार जीतेंगे। देखिए, खेला तो उनके घर में और उनके महागठबंधन में हो चुका है। आज घर का भी कुनबा अलग अलग है और जिस महागठबंधन के बल पर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो महागठबंधन का कुनबा पूरी तरह टूट चुका है। आज उस महागठबंधन के तीनों दल तीनों अपना उम्मीदवार देकर चुनाव के मैदान में है, तो वो किस खेला की बात कर रहे हैं? उनके महागठबंधन में और कोई खेला हो तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा एनडीए पूरी तरह एक साथ और मजबूती से है और हम दोनों चुनाव जीतेंगे। यह सरकार 5 वर्ष तक पूरी अच्छी तरह से चलेगी और जो विकास के कार्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम कर रहे हैं, वो पूरे कार्यकाल तक भारत को और बिहार को एक बेहतर भारत और बेहतर बिहार को ले जाएगा। आपको चुनना होगा कि एक तरफ विकास पुरुष है और दूसरी तरफ विनाश पुरुष। विकास पुरुष और विनाश पुरुष से चुनना होगा। एक तरफ 5 दल का गठबंधन हम लोग का एनडीए गठबंधन है, जो पूरी एकता के साथ एकजुटता के साथ हम लोग हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आरजेडी गठबंधन जो था वो खंड विखंड टूट गया। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है और लगातार 30 तारीख को वहां वोट होना है। पंचायत चुनाव के बीच, गांव की सरकार के बीच इस वोट का एक अलग महत्व है और इसके लिए जिला स्तर पर पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। वाहनों को जब्ती कर सीधे कुशेश्वर स्थान भेजा जा रहा है, यानी पूरी पारदर्शिता सुरक्षा के साथ वोट पड़ेगा 30 तारीख को और फिर परिणाम भी आना है 2 दिन के बाद। प्रशासनिक तैयारी पूरी। गांव की सरकार के बीच उपचुनाव, कुशेश्वर स्थान के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी, चाहे वह सामग्री कोसांग हो या वाहन कोसांग। इसके लिए अलग से विशेष व्यवस्था, एक साथ दोनों काम समय पर। और वाहन कोसांग के प्रभारी ने कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए बिना कोई बाधा डाले पंचायत चुनाव पर असर किए अलग से व्यवस्था कर वाहनों को भेजा कुशेश्वर स्थान के लिए और स्टेडियम में इसके लिए अलग काउंटर, अलग कोसांग विधानसभा उपचुनाव के लिए। वाहन का लॉक बुक नहीं खुला है, वो कृपया काउंटर पे आकर के लॉक बुक खुलवाकर अपना लॉक बुक खुलवा तो जहाँ तहाँ बैठे हुए सब आकर वाहन चालक से अनुरोध है कि जिनका लॉक बुक नहीं खुला है, हेलो, लगभग कितने गाड़ियों की आवश्यकता होगी? करीबन 160 गाड़ियों की आवश्यकता हम लोग लगता है कि होगी। 110 पीसीसीपी हैं, इसके बाद कुछ सेक्टर होंगे या फिर कुछ स्पेयर गाड़ियों की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, कुछ वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए कुछ गाड़ियों को हम लोग को देना पड़ता है। तो ऐसी सभी को आकलन करते हैं तो करीबन 160 गाड़ी की आवश्यकता बाकी है। अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जदयू की जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उतरे। चारों ओर घिरे पानी के बीच की सभा, मांगा वोट, कहा समस्या का निदान पूरी कोशिश करेंगे, होगा। जदयू की सहयोगी पार्टी ने भी संभाला मोर्चा। भाजपा, हम और वीआईपी के नेताओं का भी कैंप जारी कुशेश्वर स्थान में। और गांव की सरकार में बहादुरपुर में मिलेगी किसको जिम्मेवारी, मंगलवार के दिन तक
स्पष्ट हो जाएगी तस्वीरें। दूसरी ओर गांव की सरकार के अगले चरण में हनुमान नगर में नामांकन हुआ प्रारंभ। पंचायत चुनाव में मंगलवार को पता चल जाएगा कि बहादुरपुर में गांव की सरकार में किसकी जिम्मेवारी हुई, किसकी भागीदारी हुई, किसकी हिस्सेदारी हुई और मतदाताओं ने 5 साल गांव की सरकार बनाने के लिए जिम्मेवारी किसकी दी है। जी हां, रविवार को जमकर वोटिंग हुआ, महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया। 60% मतदान के बाद अंततः एक दिन के बाद मंगलवार को दिन तक तस्वीरें साफ हो जाएगी गांव की सरकार में। जी हां, राज्य का 5वां चरण और दरभंगा का 4था चरण का परिणाम आ जाएगा गांव की सरकार में बहादुरपुर प्रखंड का। गांव की सरकार में 4था चरण दरभंगा का एक दिन पहले बहादुरपुर के मतदाताओं ने लंबी कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, अपनी जिम्मेवारी निभाई थी। लेकिन जिम्मेवारी किसकी होगी, भागीदारी किसकी होगी, यह पता चलेगा मंगलवार को। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगी, दिन खिलेगा, तस्वीरें साफ होती जाएगी। बहादुरपुर में गांव की सरकार में किसकी जिम्मेवारी, किसकी भागीदारी। 4 ईवीएम और 2 मतपेटिका का पिटारा खुलेगा बाजार समिति मतगणना में। इसके लिए तैयारी पूरी। जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड मेंबर का जो मत है वह ईवीएम में बंद है, जबकि सरपंच और पंच के लिए मतपेटिका में जैसे ही वोटों की गिनती होगी पता चल जाएगा 5 साल तक के लिए किसकी जिम्मेवारी, किसकी दावेदारी सही और किसकी भागीदारी जवाबदेही अगले 5 साल के लिए गांव की सरकार के लिए। गांव की सरकार में अगला कदम हनुमान नगर प्रखंड का नामांकन शुरू हुआ। जिला परिषद से लेकर और हनुमान प्रखंड में भी और नामांकन के लिए भीड़ हुई। और गांव की सरकार में अगला कदम जहां जाले, केवटी, बिरौल में नामांकन प्रारंभ है। केवटी और जाले में 19 से, बिरौल में 21 से, हनुमान नगर और सिंहवाड़ा में 23 से नामांकन प्रारंभ है, जबकि गौरा बराम और घनश्यामपुर में 26 से नामांकन शुरू होगा। गांव की सरकार में हनुमान नगर में भी मतदाताओं ने, जिला परिषद सदस्यों ने यहां अपनी दावेदारी दी, उम्मीदवारी दी। अब देखना है हनुमान नगर प्रखंड और सिंहवाड़ा प्रखंड की बात करें तो गांव की सरकार में यहां वोट की तिथि तो 29 से 11 है। प्रतीक आवंटन 3 तारीख को ही हो जाएगा, यानी 3 नवंबर को पता चल जाएगा मैदान में कितने दावेदार हैं। उधर हम अगर बात करें केवटी और जाले की तो यहाँ नामांकन 19 से प्रारंभ है और यहाँ 30 तारीख को पता चल जाएगा मैदान में कितने उम्मीदवार हैं, जबकि बिरौल में 1 तारीख को पता चल जाएगा मैदान में किसकी दावेदारी है भागीदारी के लिए, जवाबदेही के लिए। केस नहीं होने दिए, पंचायत कोई भी योजना अपने नहीं जोते जनता को दिए, और अभी भी किसी तरह का झंझट होता है तो जा करके फरिया करके केस नहीं। राम प्रबोध मिश्र नाम है। जनता में 5 साल की अवधि में 2 साल क्वारंटाइन में थे, जहाँ तक सके सरकार का 0 बैलेंस करके मैंने दिया है और उसी में सरकार भवन भी लाए 14 पंचायत में, वो भी शुभकामना। घर घर नल का जल पहुँचा दिए, 11 गो की जगह 12 गो, और आखिर फिर मौका मिलेगा तो इसे बेहतर बनाने का काम करेंगे और अच्छा ढंग से चलाना चाहिए। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? जी, और अच्छा ढंग से चलेगा पंचायत। पावर मिला है उसका भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जो भी अच्छा होगा वो करेंगे। विकास मतदाताओं से अपील करते हैं कि अभी तक जो होते आ रहा है, जनता अपने अपने सही कैंडिडेट को चुनाव करें। हमारे रोड नाला सब है वो अभी तो नजर में वही है, फिर जनता मौका दे, इसके बाद जनता जिता करके ले तो विकास का ओर जाएंगे, विकास करेंगे, जनता को विकास में ले जाएंगे। और चाहते हैं कि मेरे जनता गरीबों का पंचायत है,
मैं विकास करूंगा तो दूसरा बार भी देखेगा। मतदाताओं से यह कहेंगे जो वोट दे के हमको विजय बनाइए और मैं आपके सेवा में 5 साल तक करूँगा। पंचायत में अभी तक क्या किए हैं? पंचायत में समाज को जोड़ने का काम किए हैं। मेरे परिवार को विकास के नाम पर ही आज तक वोट मिला है। मेरे फादर इन लॉ 25 वर्षों से चुनाव लड़े हैं, उनकी सफलता मिली है। मेरे हस्बैंड भी 5 साल तक रहे हैं, पिछले 5 साल हम भी रहे हैं। अभी भी हम जनता से उम्मीद करते हैं। हम लोगों से पंचायत, ग्राम पंचायत राज गोदाईपट्टी पंचायत की जनता से अपील करेंगे कि निर्भीक होकर के लोग मतदान करें, शांतिपूर्वक मतदान करें और जो अभी जन सैलाब उमड़ करके आया है, हम विश्वास से गदगद हैं कि जनता ग्राम पंचायत गोदाईपट्टी पंचायत के जो मतदाता मालिक हैं पुनः हमको आशीर्वाद देंगे। हमें वोट दे, हम सेवा करें। क्या कुछ रोड हो, नाला हो, इंदिरा आवास हो, शिक्षा जी, हम अपने गाँव में बदलाव लाना चाहते हैं। जो मेरे आने के बाद देख लीजिएगा कि पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्या है जिसको हम मुखिया बनने के बाद मतदाताओं से अपील मेरा सिर्फ इतना है कि पिछली 5 साल जो हमने बिताया है उसमें हमने जो भी विकास का काम किया, उसमें जो कुछ भी अधूरा रह गया होगा उसको मैं फिर से पूरा करूँगा। क्या कुछ काम बचा हुआ है आपके नज़रिए से? मेरे नज़र में काम जो है अभी मेरे जो बहुत सी पंचायत में लूट खसूट का मामला है कि जमीनी स्तर पर 5 वर्षों में कार्यकलाप नहीं हो पाया है। इस समय पंचायत में जो चल रही है विकास की सिलसिला, उसमें कहने का मतलब मुखिया जी दलाली करते हैं, पैकारी करते हैं, उसमें लग गए, विकास नहीं हो पाया। तो जनता का हार्दिक इच्छा के फिर से आगे मुखिया पद पे उम्मीदवार माला देवी, जनप्रतिनिधि घनश्याम कुमार सिंह, गोढ़ियारी पंचायत आदर्श पंचायत बनाना। आत्मनिर्भर गोढ़ियारी पंचायत मेरा संकल्प है। जनताओं का ढेर सारी आशीर्वाद मिल रही है, ऐसे ही मिलता रहे। मैं आगे प्रभु से आशा करता हूँ। पंचायत से नामांकन किया हूँ, मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरा एक ही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी दूर करना। कुमार शेख, मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत अतरवाला, पूर्व में भी मुखिया था। बचा हुआ काम मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा और पीएससी निर्माण करवाना और पंचायत सरकार निर्माण करवाना, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। क्या कहेंगे अपनी जनता? मेरे जनता मुझ पर विश्वास रखें और जिस तरह से मुझे असीम वोट दे करके विजयी बनाए थे, दोबारा फिर मुझे उसी तरह से विजयी बनावें, पंचायत का विकास करवावें। कठिनाई बहुत आई। हम लोग जब मुखिया बने, मुखिया बनते ही नोटबंदी का शिकार हुए। उससे जब निकले तो हम लोग का फ्लड एरिया है, हनुमान नगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। 5 साल में 4 बार बाढ़ आई और हम लोग सारे जनप्रतिनिधि मिल करके, हम मुखिया मिल करके सारे जनता का जो सुख दुख में मैंने साथ देने का काम किया। रामगंज मोहल्ला में जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन हुआ। इसमें अक़लियत अच्छी संख्या में उपस्थित रहे। देर रात रामगंज मोहल्ला में जलसा का आयोजन ईद मिलादुन्नबी के मौके पर किया गया। अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थित रही। उपदेशों को लोगों को बताया गया। जनाब रियाज खान कादरी, शायर हैदर रजा, मौलाना रजाउल्ला, हाफिज रिजवान, मोहसिन रजा कादरी, कारी तनवीर आलम, हाफिज हसनैन रजा के नाते पाक पर लोग रात भर इसे सुनते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और इस पूरे महीने में पूरी कायनात के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में लोग हर मोहल्ले में, गलियों में जलसा करते हैं और फिर रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं। आज इसी निस्बत से रहमगंज मोहल्ले में यहाँ के नौजवानों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है और बाहर से उलमा इकराम और शोरा इस्लाम को बुलाया है। यकीनन मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से मीडिया के ज़रिए कि वाकई अगर नबी के दिल मोहब्बत सच्ची अगर आपके दिल में है तो आप जहाँ भी रहें सरकार के जिक्र की महफिल करें, सरकार का तज़किरा को आम करें। आज तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नज़र मुख्य समाचार।
कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जदयू की जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उतरे। चारों ओर घिरे पानी के बीच की सभा, मांगा वोट, कहा समस्या का निदान पूरी कोशिश करेंगे, होगा। जदयू की सहयोगी पार्टी ने भी संभाला मोर्चा। भाजपा, हम और वीआईपी के नेताओं का भी कैंप जारी कुशेश्वर स्थान में। और गांव की सरकार में बहादुरपुर में मिलेगी किसको जिम्मेवारी, मंगलवार के दिन तक स्पष्ट हो जाएगी तस्वीरें। दूसरी ओर गांव की सरकार के अगले चरण में हनुमान नगर में नामांकन हुआ प्रारंभ। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हरता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।